से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिव संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कांवड़ यात्रा का महत्व है। देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इसी हेतु तो की गई, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत की इसी आस्था को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का अभियान है। और इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया। मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते हैं इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे, यहाँ पे तो जो वैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों, ये वसूली कर रहे हैं, बहुत ठाठ से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है, और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। उन मंशाओं को समझने की आवश्यकता है जो देश की सुरक्षा के साथ सेंध लगाना चाहते हैं, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सेंध लगा करके उपद्रवी तत्वों को बिरयानी खिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की भाषा बोलना चाहते हैं। इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, इसका सबसे अच्छा माध्यम है चुनाव। ये चुनाव दूसरी ओर देश और दुनिया की निगाहें हैं उन लोगों पर जो लोग 5 वर्ष पहले आपके बीच आए थे, आंदोलन के नाम पर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित भी कर गए। आज देखिए, दिल्ली की राज्य सरकार का जो पैसा आता है, ये पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च नहीं होता। ये पैसा यहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में खर्च नहीं होता। ये पैसा दिल्ली के अंदर जनता की सुविधा को बढ़ाने में खर्च नहीं होता। ये पैसा खर्च होता है दिल्ली के अंदर किसी ऐसे प्रदर्शन में जिस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लग रहे हों और जिस प्रदर्शन के माध्यम से इस देश के खिलाफ साजिश रची जा रही हो, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों के द्वारा इस षड्यंत्र का हिस्सा बनना हम सबको चौकन्ना रहने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में पहले 5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी ने जब मई 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी, तो मोदी जी ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, देश के अंदर लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू करेंगे। मोदी जी ने 5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युतीकरण का लाभ दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप की योजना का लाभ दिलाया, 35 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ने का कार्य किया, और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया।